नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। राजनीति का रंगमंच सज चुका है। बिहार विधानसभा के चुनाव की जो पटकथा है वो भी तैयार है और बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में अब हर दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है। कल तक जो चिराग पासवान एनडीए के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे थे, आज वही चिराग पासवान खुद संकटों से घिर चुके हैं। खगड़िया से आई बड़ी खबर ने एलजेपी रामविलास पासवान की नींव को ही हिलाकर रख दिया है। 38 नेताओं ने, पदाधिकारियों ने एक साथ थमा दिया है इस्तीफा और इसी सियासी उथल पुथल के बीच अब चिराग पासवान ने कर डाली है खुलकर अपने ही गठबंधन की आलोचना। नीतीश बाबू की सरकार पर साधा है जोरदार निशाना, तो बिहार में बढ़ते अपराधों पर ली है सरकार की क्लास। इतना ही नहीं बल्कि चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की खुलकर तारीफ भी की। क्या ये संकेत है किसी नए समीकरण के? क्या अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीतेगा बिहार चुनाव, सवाल ये भी बड़ा है कि किसके साथ किसकी चाल और किस पर पड़ेगी भारी। तो देखिए, चिराग पासवान जो कल तक एनडीए के लिए एक मुश्किल खड़ी कर रहे थे, जब उन्होंने मंच से ऐलान किया सबके सामने कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं और अब वही खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो बिहार विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान की भूमिका एक चर्चा का विषय बन चुकी है। एनडीए घटक दल के होने के बावजूद भी वो कानून व्यवस्था पर लगातार निशाना साध रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रशांत किशोर की सराहना कर रहे हैं। अचानक से तारीफों के पुल बांधने लगे हैं और एक बार नहीं, बार बार तारीफ कर रहे हैं। इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान पिछले चुनाव की तरह इस बार भी नीतीश बाबू का खेल तो नहीं बिगाड़ने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच मुकाबला माना जा रहा है। एनडीए खेमे की अगुवाई वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और औपचारिक और अनौपचारिक रूप से वो एनडीए के सीएम पद का चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है। एनडीए के अन्य घटक दल एलजेपीआर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी राज्य में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। साथ ही एनडीए की जीत का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार में क्राइम के बढ़ते दर पर भी, उसके बढ़ते ग्राफ पर भी चिंता जताने से चूक नहीं रहे हैं। बार बार वो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं और बार बार वो बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर प्रशासन पर हमला बोलते हैं, सीएम पर और सरकार को घेरते हैं। इस सबके बीच बिहार में कानून व्यवस्था की चिंता और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की सराहना और प्रशंसा से सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि पिछले चुनाव की तरह कहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने के मूड में तो नहीं है। आपको बताएं कि बिहार में लगातार हो रही हत्या की घटनाओं को लेकर विपक्ष भी नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है, लगातार घेर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर सरकार पर सवाल कर रहे हैं और इसकी तुलना तालिबान से कर रहे हैं। तालिबान से इसकी तुलना हो रही है क्योंकि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष का चेहरा है और इसीलिए उनका नीतीश कुमार के शासन और कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाना भी जायज है, लाजमी है। लेकिन चिराग पासवान तो एनडीए के घटक दल है और केंद्र में मंत्री भी हैं। वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं और बिहार को लहूलुहान बताने से भी चूक नहीं रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सवाल कई सारे हैं कि वो चिराग पासवान जो 2020 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का हनुमान खुद को बता रहे थे और उन्होंने कहा था तब भी पुराने तेवर की, पुराने चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने कहा था कि अगर सरकार में आएंगे तो फिर नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, केंद्र में मंत्री बना दिया गया, एक अच्छी खासी लोकप्रियता चिराग पासवान को मिली, तो ऐसे में उन्होंने यू टर्न ले लिया और फिर वो साथ में चल दिए। लेकिन अब विधानसभा चुनाव मुहाने पर हैं। बिहार में 2025 का चुनाव बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर है। वही चिराग पासवान है अब जो अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, उन्हें जहां मौका मिलता है अब वो नीतीश सरकार को घेरते हैं। उन्होंने बड़ी बात यह भी कह दी कि मुझे अफसोस है कि मैं ऐसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। चिराग पासवान ने इसको लेकर बयान दिया, जीतन राम मांझी ने भी उस पर पलटवार किया। क्या कुछ दोनों नेताओं ने कहा है वो भी सुन लीजिए।
जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। जिस तरीके से बिहार में कर रहे हैं, सक्रिय उनको अच्छा कर रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। तो एनडीए के लिए काम कर रहे हैं और हर एनडीए के आदमी को ये चाहिए कि अपना शक्ति दिखलावे ताकि 2025 में उस शक्ति का प्रयोग एनडीए की जीत में लगावे। जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे सर चिराग पासवान? अच्छी बात है, परंपरा रही है। रामसुंदर दास जी भी हमारे जनरल सीट से लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, जीतते हैं। तो अगर ये कर रहे हैं तो कौन गलत बात है भाई? लड़े, हम शुभकामना देते हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारी सहयोगी आंचल यादव मेरे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव। और आंचल, ये चिराग पासवान अपने पुराने तेवर में नजर आने लगे हैं। जब वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, सरकार के खिलाफ एक मंच नहीं, दो मंच नहीं, जहां मौका मिलता है वहीं पर कानून व्यवस्था पर सरकार का घेराव कर देते हैं। और अब तो उन्होंने ये भी कह दिया आंचल कि मुझे अफसोस है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। क्या समझा जाए, ये समीकरण बिगाड़ेगा, बनाएगा, क्या करेगा ये चुनाव में? देखिए, चिराग पासवान का आपने देखा होगा कि जब 2020 में बिहार इलेक्शन थे उस वक्त भी उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है। यानी कि बिहार के देखिए जितने बच्चे हैं, अगर वो प्लान करके रोजगार कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है तो बेहद शर्म की बात है। वो उस वक्त भी देखिए नीतीश कुमार के ऊपर कई तरह के तंज कसते हुए नजर आते। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि इन दिनों बिहार की जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई है और ऐसे में दिन दहाड़े जो है हॉस्पिटल में गोली चल रही है। इसके अलावा कई जगह पर दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है, जिसकी वजह से देखिए कई नेताओं की बयानबाजी जो है विपक्ष की वो सामने आ रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि देखिए जब इस तरह की जब चुनाव सर पे है, एनडीए के लोग सब एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर एनडीए के ही घटक दल के अगर नेताओं के जो बयान है, खास करके चिराग पासवान जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं एनडीए के साथ में, और ऐसे में अगर उनका बयान इस तरीके का आता है कि जो कानून व्यवस्था चरमरा रही है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और इस पे अफसोस जता रहे, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एलजेपी के या चिराग पासवान के जो समर्थक हैं, जो कि ये कहते आए हैं कि इस बार युवा सीएम चाहिए और खास करके वे ये कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की दावेदारी को ठोकते हैं कि खुद चिराग पासवान जो है वो सीएम का चेहरा या सीएम के तौर पर बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। तो इससे तो साफ है कि प्रधानमंत्री के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान जी, उनका समर्थन जो है वो हमेशा से पीएम मोदी के साथ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति जो खटास थी, हमने ये भी देखा कि जब सार्वजनिक मंचों से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के साथ में क्या एनडीए में रह पाना उनके लिए पॉसिबल है, क्योंकि जब वे एनडीए का हिस्सा नहीं थे, उनके चाचा जी थे, उस वक्त भी देखिए ये कहा जा सकता है कि कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी की तरफ भी जो है झुकाव हो सकता है चिराग पासवान का। लेकिन इसके बावजूद भी चिराग पासवान जो है आरजेडी के साथ नहीं गए, उन्होंने इंतजार किया और शायद इंतजार का ही फल था, उनको केंद्र में जगह मिली, लोकसभा में उन्होंने अच्छी उनको चैलेंज दिया गया था, यूं कह सकते जो जिम्मेदारी थी कि अच्छा। लेकिन अब अगर हम नए सिरे से एक नए चिराग पासवान को देखते हैं तो फिर वो प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं, वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी की तारीफ करते हैं और अपनी सरकार पर निशाना साधते हैं, नीतीश कुमार को घेरते हैं। वो ये कहते हैं कि ये मेरा अफसोस है, ये तो अफसोस का विषय है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं मजबूरी में।
तो ये क्या कोई प्लानिंग है या फिर चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए इस तरह के बयान चिराग पासवान दे रहे हैं? प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, वही चिराग पासवान है जो अपने आप को पीएम का हनुमान बताया करते थे। देखिए, उनकी जो पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है और हमेशा से बिहार की राजनीति को चिराग पासवान ने चुना है। वो उनका एक सपना भी है कि वो बिहार की राजनीति का नेतृत्व करे। और जाहिर सी बात है, कोई भी नेता होता है अगर उसकी क्षेत्रीय दल है तो जाहिर सी बात है कि एक सपना जरूर रहता है कि भाई उनको भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। यह विरोध जो है वो प्रधानमंत्री का नहीं है, बीजेपी का विरोध नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि वो जेडीयू का विरोध जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक मंचों से अगर कानून व्यवस्था पर, रोजगार पर अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये भी देखने वाली बात है सीधे तौर पर कि उनका जो विरोध है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, क्योंकि वो पहले भी आपने देखा था कि नीतीश कुमार के प्रति उनकी नाराजगी थी। हालांकि देखिए, बीजेपी ने समझा बुझाकर नीतीश कुमार हो, चाहे देखिए यहाँ पर चिराग पासवान हो, दोनों को साथ रखने की कोशिश की। उनके चाचा जी को भी साथ रखने की कोशिश की। हालांकि देखिए, चाचा जी की भी आपने नाराजगी देखी, लेकिन प्रशांत किशोर की तारीफ जरूर कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर साफ है कि वो खुद चाहते हैं कि जो उनकी क्षेत्रीय दल है, जो उनकी पार्टी की जो बिहारी की बात करता है, रहे, उसके साथ लेने का और उसका समर्थन करने का एक संदेश भी वो बिहार के लोगों में दे रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ, आंचल में आगे भी आपका रुख करूंगी। देखिए, चुनाव से पहले चिराग पासवान को लेकिन एक बड़ा झटका भी लगा है। अब ये झटका कैसे लगा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान को झटका लगा है, क्योंकि 38 नेताओं ने एलजेपीआर से एक सामूहिक इस्तीफा दे दिया। यानी एक साथ 38 नेताओं ने इस्तीफा सौंप दिया, थमा दिया। खगड़िया में एलजेपीआर के 38 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। सांसद राजेश वर्मा पर अभद्र व्यवहार और पक्षपातपूर्ण रवैया करने का आरोप इन्होंने लगाया है। तो देखिए, पार्टी की आंतरिक कलह और भविष्य पर भी संकट अब गहनता नजर आते हैं, और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है एलजेपीआर। और ये वही खगड़िया है जहां से पार्टी की नींव रखी गई थी। इसको लेकर अब एलजेपी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। अब आप ये तो आपको समझना पड़ेगा कि इस पार्टी को हमारे नेता का नेतृत्व और हमारा चमत्कारी नेतृत्व ऐसा है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं। चुनाव के समय में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लोगों का होता है, और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जब पूर्ति न हो रहा हो तो कुछ भी आरोप लगा के इधर से उधर भागते रहते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वही इस तरह का काम करते हैं। आंचल का मैं रुख कर लेती हूँ, मेरे साथ मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। आंचल, अब से पहले हम बात कर रहे थे कि कहीं एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत साबित तो नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन अब ये इस तरह का घटनाक्रम देखकर लगता है कि चिराग पासवान खुद अब मुसीबत में घिर गए हैं। 38 नेताओं ने, पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। देखिए, इस पर एनडीए के घटक दल यूँ कहे कि बीजेपी देखिए जो कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, जब हम उसके नेताओं से भी पूछते कि इतने सारे इस्तीफे दिए गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है, तो उनका कहना है कि ये कुछ नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए एक विपक्ष की बनाई हुई हवा है कि एनडीए में किसी तरह की राट पड़ रही है, या फिर जो उनके घटक दल हैं उसमें से तमाम इस्तीफे हो रहे हैं। आना जाना जो है वो पार्टी में से किसी भी नेताओं का या सामूहिक रूप से इस्तीफा देना ये लगा रहता है, लेकिन जितने इस्तीफे होते हैं उससे ज्यादा पार्टी में ज्वाइनिंग हो जाती है। यानी कि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि एनडीए में किसी तरह की कोई फूट नहीं है। हालांकि देखिए, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना बाकी है, चाहे हम जीतन मांझी की पार्टी की बात करें तो वो भी एनडीए का हिस्सा है, तो सभी लोग इस बात का इंतजार करें कि कब जल्द से जल्द जो है आने वाले, क्योंकि कुछ ही महीनों में बिहार में इलेक्शन है और उससे पहले ही एनडीए जो है बैठकर अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेगा। और जैसा कि देखिए, अगले सप्ताह जो है एनडीए की बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में हो सकता है कि बिहार इलेक्शन को लेकर भी कोई किसी बात को लेकर चर्चा हो, क्योंकि देखिए बिहार, बंगाल दो एक ऐसे राज्य हैं जिसमें हाल ही में चुनाव होने हैं, और चुनाव से ठीक पहले एनडीए पूरी तरीके से कोशिश करेगा किसी भी तरह की जो राड़ है वो एनडीए के अंदर ना पड़े। घटक दल जो है वो पूरी तरीके से आपस में तालमेल बना के रखे, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस की जब तमाम बैठकें चल रही थी, इस बैठक के दौरान पप्पू यादव का भी बयान आया था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि तेजस्वी ही क्यों इंडिया अलायंस की तरफ से सीएम का चेहरा, और लोग भी तो हैं जो सीएम का चेहरा
हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। एक पटल पे जरूर आए हैं क्योंकि इनको एनडीए को चुनौती दे रहे हैं, एनडीए के सामने खड़े हैं, लेकिन इनमें सब कुछ ठीक नहीं है। सब अलग अलग विचारधारा के हैं। जब मतलब निकल जाता है तो एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। वही एनडीए अपने आप को ये कहता है कि हम पहले भी मजबूती के साथ खड़े थे और आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं, और आने वाले टाइम में जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा तो सर्वसहमति से होगा और सब कुछ ठीक होगा। और बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने का दावा जो जरूर एनडीए कर रहा है, लेकिन अब भविष्य में देखना होगा कि कौन किस पे भारी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है किंग मेकर की भूमिका में जरूर रहते हैं बिहार के अंदर, और वे कब पाला बदल लेते हैं इस पर भरोसा किया जाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है आंचल, आप रहिएगा, मैं फिर से आपका रुख करूंगी। और इन सबके बीच एलजेपीआर के 38 नेताओं के इस्तीफा देने पर एक तरफ जहां बीजेपी ने इसे चुनाव से पहले सामान्य प्रक्रिया बताया है, नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, तो वहीं जेडीयू ने चिराग पासवान को हिदायत दी है। क्या कुछ कहा दोनों ने, सुन लीजिए। ऐसा है कि ये चुनाव के पहले लगा रहता है, पार्टियों में लोगों का आना जाना, तो इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यहाँ से कोई छोड़ के गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उतने ही आ जाएंगे। चिराग जी का यह कहना है बिहार में कुछ गलत हो रहा है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, निश्चित तौर पे वो जनप्रतिनिधि हैं और उनको चुप रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन चिराग जी गठबंधन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें यह बात मानकर चलना चाहिए कि बिहार में माननीय सरकार, वर्तमान सरकार बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से शासन चलाने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार लगातार वृद्धि कर रहा है। देखा होगा, डेटा पेश किया गया है और हम लोग देश के सबसे तीव्र गति से प्रगति करने वाले राज्य हैं। चिराग जी को इन बातों का ख्याल रखते हुए कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि गठबंधन के विश्वसनीयता पर आंच आए। तो देखिए, एनडीए पर चिराग पासवान जो है वो लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं, लगातार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो सरकार को घेर रहे हैं, राज्य प्रशासन की नाकामी का खुला आरोप लगा रहे हैं, कानून व्यवस्था में गिरावट पर सीधा सवाल उनका है। तो प्रेशर पॉलिटिक्स का आकलन भी अब किया जा रहा है। दरअसल विधानसभा में 243 सीटों पर चुनाव की घोषणा पहले ही वो कर चुके हैं और नए गठबंधन की रणनीति पर भी अब सवाल है। आंचल यादव मेरे साथ, मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। आंचल, ये इस तरीके से चिराग पासवान जो है वो एनडीए पर लगातार प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी कानून व्यवस्था पर वो बोलते हैं, कभी बढ़ते ग्राफ पर वो बोलते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इसे बहुत नॉर्मल बता रहे हैं कि पार्टी का आना जाना लगा रहता है, जब चुनाव आते हैं तो नेता भी पार्टी में आते हैं और कुछ नेता पार्टी को छोड़कर भी जाते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 38 अगर नेता चले गए तो वो आना जाना लगा रहेगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस बात को जरूर कह रही है कि ये एक सामान्य जो प्रक्रिया है, जहां पर देखिए कई नेता एक साथ चले भी जाते हैं, कई लोगों की जो कि दूसरे दलों से ज्वाइनिंग भी करते हैं, तो ये एक चुनाव से पहले ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है। लेकिन बीजेपी और एनडीए के घटक दल ये भी जरूर कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस वाले जो तमाम नसीहतें दे रहे हैं या जितनी भी टिप्पणियां एनडीए पे कर रहे हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आरजेडी जो टिप्पणी करती है कि उनके खुद के सगे भाई जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जो कि अपनी पार्टी बनाने को लेकर सोच रहे हैं और खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी उन्होंने की थी, तेज प्रताप यादव का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप जरूर दोनों तरफ से चल रहे हैं, चाहे हम एनडीए की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें, क्योंकि दोनों ही जगह पर ठीक नहीं है कुछ भी। दोनों ही जगह पर देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी की तरफ से कलह जरूर नजर आ रही है, जहां पर अलग अलग सुर। 2020 में जब हमने देखा था चुनावी समीकरण किस तरीके से जेडीयू का यानी नीतीश कुमार का चिराग पासवान बिगाड़ते हुए नजर आए थे, जब उन्होंने 137 पर चुनाव लड़ा, लेकिन 10 पर 9 सीटों पर 10 सीटों पर तो कड़ा मुकाबला था, जो कि जेडीयू की कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा मामला फंसता हुआ नजर आया। इस बार भी क्या मामला बिगाड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, इस तरीके से हमलावर होकर, और प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं, नीतीश कुमार को घेरते हैं कानून व्यवस्था पर। इस बार भी कुछ ऐसे समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, पुराने चिराग पासवान फिर से वापस आएंगे क्या? देखिए, जैसा कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो एक क्षेत्रीय दल है और जैसा कि उनके पिताजी को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान उसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार इलेक्शन जो है उनकी पार्टी की नींव है। और अगर ऐसे में
वे अपने पिताजी के नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं। मौका देखकर अगर वो अपनी बात नहीं रखेंगे तो जो उनको नेतृत्व करने वाले उनके समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनसे हटकर देखिए दूसरे दलों की तरफ रुख कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चिराग पासवान की कहीं ना कहीं कह सकते हैं मजबूरी भी है कि उनको अपने विजन को बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर के लिए ये कहा जा रहा है कि अभी उनको 6 से 7 साल लगेंगे उनको अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करने में। हाँ, इतना जरूर है कि इससे दोनों ही दलों के जो बोर्ड्स हैं वो जरूर इफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि चाहे इंडिया अलायंस की हम बात करें या फिर देखिए हम एनडीए की बात करें, तो दोनों के जो वोटर्स हैं उसको जरूर थोड़ा सा इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और अब इस वक्त में देखिए आप देख रहे होंगे उनका जो बेटे हैं वो भी पॉलिटिक्स की ओर रुख कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार क्योंकि अब बुजुर्ग होने की ओर हैं और ऐसे में नीतीश कुमार भी अब ये चाहेंगे कि उनके बेटे को वो प्राथमिकता मिले जो कि अब तक नीतीश कुमार को मिलती आई है। हालांकि देखिए बीजेपी ये चाहेगी कि उन्होंने जब नीतीश कुमार ने कहा है कि वो सीएम रहेंगे और उनके साथ में मिलके सरकार चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में बीजेपी भी ये चाहेगी अगर वो इस बार अच्छी सीटें लेकर आती है कि उनका मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब हालांकि बार बार ये जरूर कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही हमारे एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा होंगे। और दूसरी तरफ देखिए अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के जो तमाम समर्थक दल है, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें वो भी समर्थन देने की बात कर रही है कि उनकी इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो उनकी पार्टी के लोग चुनाव प्रचार करने उनके कैंडिडेट का जाएंगे, यानी कि बाहरी समर्थन जरूर दे रहे हैं। और कांग्रेस और आरजेडी की बात करें तो देखिए दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो कि एक साथ हुंकार भरने को तैयार है, लेकिन इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए इसमें जिस तरह से दोनों में ही कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अंतर्कलह जो है वो देखने के लिए मिल रही है। कौन बाजी मारेगा, कौन पीछे रह जाएगा, ये देखिए कुछ महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार की तरह और पिछली बार की तरह भी नीतीश कुमार के खेमे में जरूर गेंद रहने वाली है, क्योंकि देखिए कुर्मी वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में आज भी नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार ही यहाँ पर। लेकिन आंचल देखिए नए गठबंधन को लेकर एक रणनीति की भी अब अटकलें लग रही हैं। आप रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन दर्शकों को भी बताते चलते हैं कि नए गठबंधन के या नई समीकरण की रणनीति की बात क्यों की जा रही है। दरअसल प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज की तारीफ करते हुए चिराग पासवान नजर आते हैं, तो रणनीतिक सहयोग से नई समीकरण की कोशिश भी यहां पर होती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन का संबंध क्या है उसको लेकर भी अटकलें हैं, उसको लेकर भी कयास हैं। जेडीयू से मतभेद और बीजेपी से असमंजस की स्थिति है। और सीट शेयरिंग को लेकर देखिए अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किसी भी दल का तय नहीं हुआ, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन पर दबाव बनाने की एक कोशिश जो है वो की जा रही है। तो देखिए चिराग पासवान जो है वो एनडीए पर प्रहार करते हुए नजर आते हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा वो जोरों शोरों से उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था में गिरावट पर सीधा सवाल करते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा में 243 सीटों पर चुनाव की घोषणा पहले ही चिराग पासवान कर चुके हैं। नए गठबंधन की रणनीति पर इसलिए बात हो रही है क्योंकि वो प्रशांत किशोर और जनसुराज की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। आंचल मेरे साथ लगातार बनी हुई है। आंचल, अब क्या ये किसका खेल बिगाड़ने का काम चिराग पासवान कर रहे हैं? क्या हम ये समझ लें कि ये मुश्किल पैदा सिर्फ जेडीयू के लिए होने वाली है, या फिर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि भाई बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है चिराग पासवान को आगे करके और जेडीयू को नुकसान पहुंचाना? देखिए चिराग पासवान इसलिए भी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तो देखिए पॉइंट था कि क्षेत्रीय दल है, तो जाहिर सी बात है कि अपनी बिहार की राजनीति उनको करनी, हालांकि केंद्र में मंत्री जरूर बन गए हैं लेकिन बिहार अभी भी उनके दिल में बसा हुआ है, उसकी राजनीति वो करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए जो नीतीश कुमार इतने सालों से चाहे किसी भी दल के साथ मिलकर सरकार बनाई हो, चाहे आरजेडी के साथ में बनाई हो तो देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे एनडीए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई हो तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, यानी कि बिहार में दल कोई भी रहा हो सहयोगी लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ भी कई जगह पर जो है विरोध के सुर नजर आ रहे हैं, जो क्योंकि आप जानते होंगे कि जिस जंगल राज की बात लगातार बीजेपी करती आई है, एनडीए करता आया है, वो जंगल राज अब से देखिए जो कि एक एज ग्रुप के लोग हैं
उन्होंने देखा है। उन्होंने देखा है कि उस वक्त सरकार में क्या समस्याएं आ रही थी, किस तरीके की कानून व्यवस्था थी। लेकिन अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो आज भी युवा वर्ग जो है वो उस समय को नहीं जानता लगातार है। बढ़ते अपराध का जिक्र चिराग पासवान कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की तारीफ करना, ये क्या समीकरण आने वाले भविष्य में नजर आता है या बिहार की राजनीति में बदलते समीकरणों का एक संदेश भर चिराग पासवान दे रहे हैं या एक संकेत इससे समझ लिया जा सकता है? बहुत शुक्रिया आंचल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम राजनीतिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।